अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोले हम, इसको आप विदाउट यूजिंग एवोगैड्रो नंबर भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे कुछ टेंशन की बात नहीं है। देखिए इक्वल नंबर करना है ना आपको। एक अगर आप पहला ऑप्शन है Na2CO3 इतने ग्राम में, ठीक है। पहला भी सोचो कि अगर एक फॉर्मूला यूनिट आप Na2CO3 ले रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, एक Na2CO3 ले रहा हूँ, ना मोल ना कुछ, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला Na2CO3 में कितने हो गए एटम्स। दो तो हो गए Na प्लस एक कार्बन हो गया प्लस 3 हो गए ऑक्सीजन, यानी 2 + 3 और 6, यानी 6 एटम्स हो गए एक फॉर्मूला यूनिट, यानी एक अगर Na2CO3 हो तो 6 एटम्स हो गए। अब इसको देखो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है Na2CO3, ठीक है। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये कितना हो गया, मास कितना दे हुआ है 212 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 106, तो ये हो गया 2 मोल्स। ओके, अब देखिए ये क्या है 2 मोल। अब इसको ऐसे समझो, मैंने क्या कहा था कि विदाउट यूजिंग Na भी यूज कर सकते हैं, इसको गौर से देखना, आपका टाइम बचेगा। देखो मैं कह रहा हूं एक Na2CO3 में कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स। लेट जस्ट अज्यूम अगर मैं मोल में कन्वर्ट करूं, ये है 1 यूनिट, तो एक मोल Na2CO3 में कितने हो जाएंगे, 6 मोल्स एटम्स, ऐसे समझो। Na को यूज मत करो। सिमिलरली इसमें क्या है 2 मोल्स Na2CO3 में कितने हो जाएंगे, भाई मोल्स में मतलब क्या मल्टीप्लाई Na से तो कर रहे हो, तो 6 × 2 मोल्स एटम्स यानी 12 मोल्स एटम्स हो गए। तो इसमें हो गए 12 मोल्स एटम्स। सिमिलरली आपको सारे कैलकुलेट करने। अब जब आपको Na2O की बात कर रहे हैं तो एक Na2O में कितने एटम्स हैं, यानी 2 तो Na हो गए प्लस 1 यानी 3 एटम्स। तो सिमिलरली इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लो 248/62, ये हो गया 4 मोल्स। तो 4 मोल्स में कितने हो गए, 4 × 3 मोल्स एटम्स, यानी 12 मोल्स एटम्स अगेन, तो ये भी 12 है, तो यानी ये दोनों अब तक सेम दिख रहे हैं, करेक्ट। सिमिलरली जब इसको देखो, इसमें 1 2 3 एटम्स हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 240 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना होगा 6 मोल्स, और एक में कितना है 1 2 3, यानी 6 × 3 मोल्स एटम्स हो गए इतने ग्राम में, यानी 18 मोल्स एटम्स हो गए इस केस में, यानी ये नहीं है, ये 18 है इसमें। अगेन हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, तो हाइड्रोजन में एक H2 में एक फॉर्मूला यूनिट, बस एक यूनिट H2 में कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 12/2, यानी 6 मोल्स H2 हो गया, ठीक है। तो 6 × 2 = 12 मोल्स एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स हो गए बेसिकली, तो इसमें 12, यानी ये भी सही है। सिमिलरली अगर E को देखते हो तो C+2O यानी 1 से 3 एटम्स हो गए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसमें 220 डिवाइडेड बाई 44, यानी 5 मोल्स। तो एक में कितना है 3, 5 मोल्स में 23, यानी 15 मोल एटम्स, तो ये भी नहीं है, यानी A, B and D, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा।